आपने लोग के नमस्कार। अपने आर एते संख्या में आयल छी। हमार दिल गदगद भई गए। अहाँ सबके सामने आई के हम आपन बहुत सौभाग्य समझते जी। आरो भगवान करे कि यहां सबके दर्शन भेल करे। भाइयों बहनों, कुछ ही दिनों के बाद होली का त्योहार आ रहा है। फाग के गुलाल एवं रंगों के त्योहार में आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली का त्योहार रंग बेरंगी खुशियां बांटने का त्योहार है। गुजिया, भांग और ठंडई के साथ फाग का राग। भाइयों बहनों, और होली के साथ साथ पूरे देश में आज बीजेपी का भी रंग चढ़ा हुआ है। भाइयों बहनों, होली के साथ साथ लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव, ये उत्सव है चुनाव। होली के साथ साथ देश चुनाव के रंग में भी रंग जाएगा। भाइयों बहनों, मुझे विश्वास है इस चुनाव में होली के रंगों की तरह विकास का रंग, प्रगति का रंग, आत्मीयता का रंग, भाईचारे का रंग, सद्भावना का रंग पूरे हिंदुस्तान में हम बिखेरेंगे और पूरे हिंदुस्तान में होली के त्योहार की तरह ही चुनाव में भी जनता जनार्दन की एकता का संदेश लेकर के जाएंगे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं पूर्णिया की धरती पर आया हूं, आदि शक्ति स्वरूपा माता पूर्णिया देवी के चरणों में मैं नमन करता हूं, मां को प्रणाम करता हूं। भाइयों बहनों, ये धरती पुराण काल से परिचित धरती रही है। हर युग में कहीं न कहीं इस धरती का जिक्र हुआ है। आजादी के आंदोलन में भी यहां के नौजवानों ने कोई कमी नहीं रखी थी। ऐसी इस धरती को मैं नमन करता हूं। ये वो धरती है जहां सतीनाथ भादुड़ी, अनूपलाल मेहता, भोला पासवान शास्त्री जी, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी, बैद्यनाथ चौधरी जी और साहित्यिक जगत में जिनका नाम अमर रहा है, ऐसे फणीश्वरनाथ रेणु और हम सबको प्रेरणा देने वाली इस धरती के महर्षि
परमहंस महर्षि मही जी के आशीर्वाद, जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, इसी मंत्र को लेकर के आज भी पीढ़ियों को प्रेरणा देते रहे हैं, उस महापुरुष को भी मैं नमन करता हूं और मैं उदय जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरे सम्मान में मुझे एक ऐसा प्रसाद दिया है, वो मेरी ताकत बनेगा। और महर्षि मही जी की तस्वीर मुझे भेंट की है, मैं उदय जी का बहुत आभारी हूं इस बात के लिए। भाइयों बहनों, मैं बिहार जब भी आता हूं, मुझे सबसे पहले यहां की जनता जनार्दन को नमन करने का मन करता है, यहां के लोगों को प्रणाम करने का मन करता है। देश में भविष्य में जब इतिहास लिखा जाएगा, 27 अक्टूबर की पटना की घटना को जरूर लिखा जाएगा, लेकिन उन बम धमाकों की मैं बात नहीं करने आया हूं, वो खूनी खेल की चर्चा करने नहीं आया हूं, राजनीति के घिनौने रूप की बात करने नहीं आया हूं। मुझे तो कहना है, बिहार के लोगों की जवाबमर्दी को मैं नमन करता हूं। इन धमाकों के बाद भी न हिले न डिगे, ऐसा दृश्य कभी भी सार्वजनिक जीवन में असंभव है। भाइयों, ये आपके भीतर की ताकत, ये आपका जज्बा और देश बचाने की आपकी संकल्प शक्ति का नतीजा था। और इसलिए मैं बार बार बिहार के लोगों को नमन करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं और उनका गौरव करता हूं, और हिंदुस्तान के हर कोने में जाकर के ये गीत सुनाता हूं, आपके गौरवगान की बात करता हूं, आपकी वीरता की बात करता हूं, आपने जो धैर्य दिखाया उसकी मैं बात करता हूं। भाइयों बहनों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि इतना अच्छा खासा बिहार सरकार में हमारा गठबंधन, इसको तोड़ा क्यों गया। मैं सचमुच में अपने आप को समझा नहीं पा रहा था। मैं बहुत सोचता था, क्या कारण है कि तोड़ दिया। कोई कहता था अहंकार, कोई कहता है ये तो पीठ में छुरा भोंकना उनका स्वभाव ही है। भाइयों बहनों, मुझे इतना जरूर हुआ था, इस प्रकार का कृत्य करने वालों के कारण जयप्रकाश नारायण जी को, राम मनोहर लोहिया जी को कितनी पीड़ा होती होगी, कितनी पीड़ा होती होगी। मैं इसी विचारों में रहता था, लेकिन अच्छा हुआ अभी 2-4 दिन पहले ही पता चल गया कि उन्होंने तोड़ा क्यों था। प्रधानमंत्री का सपना उनको सोने नहीं देता था। और खुद के विषय में इतना ऊंचा अभिप्राय है, उतना ऊंचा अभिप्राय है, एवरेस्ट से भी ऊंचा अभिप्राय है। और इसलिए कहते हैं, उनके बिना इस देश में कोई योग्य नहीं है। भाइयों बहनों, ये जो थर्ड फ्रंट है ना, थर्ड फ्रंट, ये थर्ड फ्रंट जरा उस पर नजर करिए। जितने दल हैं,
उसमें से करीब करीब सभी दलों ने हर बार कांग्रेस सरकार को बचाने का काम किया है, उसको समर्थन करने का काम किया है। दूसरा दृश्य देखिए, उसमें या तो भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों का टोली या तो प्रधानमंत्री बनने के सपने देखने वालों की टोली जमा हुई है।